10th क्लास इंग्लिश बी कोर। तो देखो अब तक हमने सिर्फ एक चैप्टर करा है फर्स्ट फ्लाइट का, वो है हमारा अ लेटर टू गॉड। तो हमने उसमें देखा कि किस तरह से उसने बंदे ने भगवान को पत्र भेजने की हिम्मत करी और बदले में पैसे भी मिले। अच्छी बात है, चलो खैर उस चैप्टर की बातें कर दी, वहीं पे हमने खत्म। अब हम बात कर रहे हैं चैप्टर 2, आजादी की बातें करेंगे अब कुछ। तो ध्यान रखना चैप्टर 2 काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है 10th क्लास की इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक का। नेल्सन मंडेला के बारे में बताया गया है और बेसिकली इस चैप्टर की जो स्टोरी है वो रियल इंसिडेंट है, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मतलब नेल्सन मंडेला ने किस तरह से साउथ अफ्रीका की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, और सिर्फ उन अकेले व्यक्ति ने नहीं, कितने ही लोगों ने लड़ाई लड़ी, जिसमें से मुख्य किरदार नेल्सन मंडेला का था। इसी वजह से वो साउथ अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति, पहले वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि वो वहां के काले राष्ट्रपति पहले थे। उससे पहले जितने भी राष्ट्रपति थे वो सब गोरे थे। मतलब कौन सी गवर्नमेंट थी? व्हाइट गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो रंग भेद की नीति को खत्म करा, बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन खत्म करे, ये सारी बातें हमने स्टोरी में कर ली हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर की। मैंने पहले ही बताया था तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। हर एक चैप्टर के जितने भी मैं क्वेश्चन दूंगा, मेरे दिए हुए क्वेश्चन, सिर्फ तुम्हें वही फॉलो करने, मुझ पे विश्वास है तो वही करो, मैं गारंटी देता हूँ वहीं से क्वेश्चन रहेगा हर बार। फिर भी अगर तुम एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो मैं मना नहीं कर रहा, जितना मर्जी एक्स्ट्रा करो, लेकिन मेरे दिए हुए क्वेश्चन फर्स्ट पोजीशन पे रखो और तुरंत करो उन्हें। खैर अब हम सीधा क्वेश्चन पर आ जाते हैं, समय खराब ना करते हुए। चैप्टर 2 नोट तुम लोगों के पास होना चाहिए। नेल्सन रोलीलैला मंडेला, इसका पूरा नाम था नेल्सन रोलीलैला। क्या बोलते हैं इसको? रोलीलैला। खैर नाम में छोड़ो, नाम में क्या रखा है, काम देखो ना, काम क्या करा था इसने। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नाम में रहा। तो देखो ये जो चैप्टर लिया गया है ना, ये इसकी रियल की बुक से लिया गया है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसमें पूरी बातें बताई गई हैं। सारी बातें तो हम चैप्टर में नहीं बता पाए और ना ही कर पाए और ना ही तुम्हारे 10th में दे भी रखी हैं, क्योंकि हम वही पढ़ते रहेंगे तो फिर तो उसका इतिहास ही पढ़ लेते हम साउथ अफ्रीका का। इससे बढ़िया तो हम इंग्लिश ही क्यों पढ़ रहे हैं। खैर वो सारी बातें छोड़ो, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो मुझे बताओ, उन्होंने जो प्रोग्राम लिया था, शपथ समारोह जो हुआ था, जो सेरेमनी हुई थी, वो कौन सी तारीख को हुई थी? 10 मई को उन्हें ब्लैक प्रेसिडेंट बनाया गया साउथ अफ्रीका का। तो जो 10 मई था, उस देश की असली शुरुआत कब से हुई? 10 मई से। हालांकि जी तो वो पहले भी रहे थे साउथ अफ्रीका में रहने वाले लोग, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पहले मर रहे थे, जी तो वो पहले भी रहे थे, लेकिन किसके अनुसार? अंग्रेजों के अनुसार। कैसी पाबंदियां लगाई गई थी? अंग्रेजों के द्वारा, ये नहीं करना, वो नहीं करना, अलग अलग तरह का भेदभाव, जाति का भेदभाव, रंग का भेदभाव, अलग अलग तरह से, है ना। तो 10 मई को उन्हें इन सब चीजों से आजादी मिली थी। वहां के रहने वाले लोगों को 10 मई को आजादी मिली थी, इसलिए 10 मई उनके लिए, साउथ अफ्रीका वाले लोगों के लिए क्या माना जाता है? ऑटम डे। ओटम समझते हो? पतझड़। तुमने देखा होगा पुराने पत्ते जाते हैं, नए पत्ते आते हैं, हरियाली के साथ आते हैं, नया मौसम आता है, ऑटम कम्स। ठीक है, तो उनका जो 10 मई का दिन था ना, जब ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला बने थे, तो वहां के लिए 10 मई का दिन कैसा था? ऑटम डे। क्यों? क्योंकि हर तरह का भेदभाव दूर हो चुका था, उनकी सारी पीड़ाएं खत्म हो चुकी थी, बिल्कुल नई सोच थी, नया देश था, नई सरकार थी, उनके अनुसार थी, स्वतंत्र थे सब। तो उनके लिए ये 10 मई का दिन ओटम से कम नहीं था कि नई शुरुआत हो रही है हमारी, इसलिए 10 मई का दिन ओटम माना जाता है। और यही क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है। कैन यू से, क्या तुम कह सकते हो, हाउ 10th May इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका, कि जो 10 मई का दिन था वो एक ऑटम डे था साउथ अफ्रीका में। क्या आपको लगता है वाक्य में? अब पहले तो मुझे बताओ तुम लोगों का आंसर, क्या हाँ? बिल्कुल भाई, उन्होंने बिल्कुल नई शुरुआत करनी है, नई गवर्नमेंट बनी है जो उनकी निष्पक्ष सरकार है, जो उनके अनुसार है। ठीक है, तो उनके लिए तो बहुत ही बड़ा दिन था, उनके लिए तो ये दिन ऑटम से कम नहीं था, क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि उन्हें हर तरह के बंधन से आजादी मिल गई है। तो अब आंसर देखते हैं। बिकॉज ऑन दिस डे द पीपल वर फ्री फ्रॉम ऑल डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव।
क्योंकि इस दिन वहां के लोगों को आजादी मिली थी। फ्री फ्रॉम का मतलब होता है आजाद होना, मतलब वो आजाद हो चुके थे हर तरह के डिस्क्रिमिनेशन से, हर तरह के भेदभाव से उन्हें क्या मिल चुकी थी, आजादी मिल चुकी थी। कैसे, देखो, कलर का डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेद, रेस का डिस्क्रिमिनेशन मतलब जातिवाद, ना तो अब कोई वहां पर जातिवाद था ना ही कोई रंग भेद था, उन्हें हर तरह की दिक्कत का छुटकारा दिला दिया गया था। फर्दर इन ओटम, अब देखते हैं ओटम में क्या होता है, क्यों 10 मई को ओटम बोला गया है। फर्दर इन ओटम, ओटम में देखते हैं हम क्या होता है, ओल्ड लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री, होता क्या है, पुरानी पत्तियां पेड़ों से गिरती है। तुमने देखा ओटम में क्या होता है, पतझड़, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पतझड़। किस तरह से पुराने पत्ते गिरते हैं और नए पत्ते आते हैं, ठीक है। ओल्ड लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री एंड गिव बर्थ टू न्यू वंस, और नई पत्तियां आती हैं। बिल्कुल वहां पर भी ऐसा ही हो रहा था, पुराने रीति रिवाज, पुरानी नीतियां, पुराने डिस्क्रिमिनेशन सब खत्म कर दिए गए थे, ठीक है। इन द सेम वे, उसी प्रकार, ऑल रेशियल डिफरेंसेस वर ओवर, जितने भी जातिवाद भेदभाव थे वहां पर, वो सारे ओवर हो गए थे। कहां पर, साउथ अफ्रीका में। मतलब हर तरह का रेशियल डिफरेंस, रेशियल का मतलब होता है जातिवाद और डिफरेंसेस का मतलब होता है भेदभाव, जाति को लेकर जितने भी ऊंच नीच थे, जितने भी भेदभाव थे, वो सारे ओवर हो गए थे साउथ अफ्रीका में 10 मई के दिन। देयर वॉज अ न्यू बर्थ ऑफ डेमोक्रेसी, और वहां पर नए प्रजातंत्र की शुरुआत हुई थी, वहां पर नए लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी, तो जो कि बिल्कुल वहां के लोगों के अनुसार थी, जिस पर किसी का कोई जोर नहीं था, सारे फैसले खुद के अपने इंडिविजुअल थे, निष्पक्ष थे, जो किसी के भी दबाव में नहीं थे। तो इसलिए 10 मई उनके लिए ऑटम डे से कुछ कम नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, What does Mandela thank the international leaders for? मैंने तुम्हें स्टोरी में बताया था कि जब नेल्सन मंडेला ने सेरेमनी के समारोह में भाग लिया था, तो उस समय वहां पर उस देश के नेता ही नहीं, और भी अन्य देशों के नेता आए थे, उन्हें शुक्रिया अदा, उन्हें एक तरीके से वो नहीं कहते सेलिब्रेट करने के लिए, एक तरीके से शुभकामनाएं देने के लिए अलग अलग तरह के कई देशों से, आसपास के, साउथ अफ्रीका के आसपास के लीडर्स आए थे, इंटरनेशनल लीडर्स। तो उन्होंने किस प्रकार थैंक करा अपने देश के नेताओं का, उन लोगों का जो मारे जा चुके हैं, और वो लोग जो यहाँ पर अटेंड करने आए थे इस सेरेमनी को, ठीक है। तो उन्होंने किस प्रकार उनका शुक्रिया अदा करा नेल्सन मंडेला ने। तो देखो, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, उन्होंने किस प्रकार उन इंटरनेशनल लीडर्स का धन्यवाद किया। तो आंसर देखते हैं, नेल्सन मंडेला, और क्यों करा ये भी है, ठीक है, आखिर क्यों करा। Nelson Mandela thanks the international leaders since they have helped the people. नेल्सन मंडेला ने उनका शुक्रिया अदा करा था। इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय नेताओं का, मतलब वो नेता भी आए थे जो दूसरे देशों के थे। देखो, जब एक देश में अंदर लड़ाइयां चलती है, युद्ध चलते हैं, अपने ही देश के अंदर जब युद्ध चलते हैं, तो उनके अंदर दूसरे देशों का भी बहुत इंपॉर्टेंट किरदार होता है, कि वो हमारी हेल्प करना चाहते हैं या इस युद्ध को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो दूसरे नेताओं ने भी उनका खूब हेल्प करी थी, सहायता करी थी इस युद्ध को जीतने में, या इस युद्ध को खत्म करने में। जीतना हारना तो बात की बात है, युद्ध को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। नेल्सन मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय नेताओं की धन्यवाद किया, सिंस, क्योंकि, दे हैव हेल्प्ड द पीपल, क्योंकि उन्होंने लोगों की मदद करी थी, उन नेताओं ने भी हमारे देश के लोगों का साथ दिया था। ऑफ साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका के जितने भी लोग थे, उन लोगों का, उन नेताओं ने क्या दिया था, साथ, इसलिए वो उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे। और कौन कर रहे थे, नेल्सन मंडेला। दे हैव कम इन टेकिंग पोसेशन ऑफ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, उन्होंने, पता है,
मतलब देखो, बेशक उनका हक बनता था नेल्सन मंडेला का या उन लोगों का जो अब तक कितने युद्ध में मारे जा चुके थे, वो लोग जिन्होंने खूब मेहनत करी थी अपने देश को आजाद करवाने के लिए, ठीक है, सारे भेदभाव से छुटकारा दिलवाने के लिए, उन लोगों को तो पोसेशन मिलना ही था, उन लोगों को तो इस चीज का क्रेडिट मिलना ही था। लेकिन उन्होंने जानकर उन लोगों को भी क्रेडिट दिया जो दूसरे देश के नेता वहां पर आए हुए थे खुशी में शामिल होने के लिए। तो देखो, दे हैव कम इन टेकिंग पोसेशन ऑफ अ कॉमन विक्ट्री, उन्होंने इसको क्या बोला, कॉमन विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब होता है विजय और कॉमन का मतलब होता है सबकी। उन्होंने अपने देश की जीत को क्या बोला कि इसमें सबकी जीत हुई है, सिर्फ हमारी ही नहीं, हर उस एक व्यक्ति की जिसने हमें जिताने में मदद करी, हर उस व्यक्ति की जीत हुई है, ये हमारी कॉमन विक्ट्री है जस्टिस की, यहाँ पर न्याय की जीत हुई है, फॉर पीस शांति की जीत हुई है, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब होता है प्रतिष्ठा, किसी मानव की वैल्यू, हर एक इंसान की प्रतिष्ठा होती है, एक इज्जत होती है, उसका एक सम्मान होता है, ठीक है, उसका अधिकार होता है समाज में, हर उस व्यक्ति के अधिकार की जीत हुई है, हर उस व्यक्ति के प्रतिष्ठा की जीत हुई है। डिग्निटी का मतलब तुम लिखना चाहो तो प्रतिष्ठा लिख लेना, सम्मान लिख लेना, बहुत सारे वर्ड होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने किस तरह से धन्यवाद करा उस एक विजय के अंदर, उन सभी लोगों की विजय का, ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो नेल्सन मंडेला मतलब बातें बनाने में माहिर हैं कुल मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तो देखो, ये जो लास्ट के दो क्वेश्चन है ये हमारे आए हुए हैं और दोनों के दोनों 2011 में आए हुए हैं, तो बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात भी नहीं है, आए हुए हैं हमें, अगर हम इसे पढ़ लेंगे तो ये और आसान लगेगा हमें, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन है क्या। व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। तो जो साउथ अफ्रीका था उन्होंने कौन कौन से आइडल्स सेट करे, आइडल्स मतलब उद्देश्य, कि हम आने वाले टाइम में ये करेंगे। अब भाई अभी अभी आजाद हुए थे तो जोश पूरा था, अभी तो वो बोल रहे हैं, पूरे होंगे नहीं होंगे वो तो बात की बात है ना, मंडेला मर चुके हैं, पता नहीं ये उद्देश्य पूरे हुए हैं या नहीं हुए, ठीक है। तो उन्होंने क्या क्या आइडियल सेट करे अपने जीवन के लिए, अपने देश को और भी आगे पहुंचाने के लिए, उन्होंने क्या क्या बातें बोली अपने उस समारोह में, सभी लोगों के बीच उन्होंने कौन कौन सी बातें बोली लोगों को और अभिप्रेरित करने के लिए, तो वो इस क्वेश्चन के अंदर में बतानी है। और उन्होंने अपने फ्यूचर को और अच्छा करने के लिए क्या क्या डिसाइड करा। ऑल पीपल विल, फर्स्ट पॉइंट, 3 पॉइंट मैंने लिखे, ऑल पीपल विल बी फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, सभी लोगों को सभी लोगों को आजाद करवाया जाएगा पॉवर्टी से, सबसे बड़ी बात, हर एक देश का पहला यही हिसाब होता है कि गरीबी ना हो, और होती है ना, खैर हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ऑल पीपल विल बी फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, हर व्यक्ति को आजादी मिलेगी, गरीबी से बहुत बड़ी बात कर दी हुई नेल्सन मंडेला ने तो, कॉमा, डेप्रीवेशन, भूखमरी से आजादी दिलवाई जाएगी, सफरिंग, पीड़ा से आजादी दिलवाई जाएगी, कोई भी दुखी नहीं होगा, किसी भी तरह का कैसा भी अत्याचार नहीं होगा किसी के भी ऊपर। जेंडर, ये आज भी देखने को मिलता है, लिंग भेद, लड़का है तो बहुत बढ़िया, लड़की है तो कुछ नहीं, ठीक है, इससे आजादी दिलवाई जाएगी। एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और किसी भी तरह का भेदभाव हो रहा है, हर तरह के भेदभाव को खत्म किया जाएगा। तो बहुत बड़ी बातें बोल दी नेल्सन मंडेला ने, खैर बोलने दो, हमें तो पढ़ना है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, दे विल नेवर एक्सपीरियंस ऑपरेशन बाय अदर्स, उन्होंने कहा था कि अब हम कभी भी किसी भी तरह का अत्याचार नहीं सहेंगे। ऑपरेशन का मतलब होता है अत्याचार, मतलब उन्होंने कहा था कि अब हम किसी भी तरह की पीड़ा नहीं सहेंगे, आने वाले टाइम में, भविष्य में किसी के भी द्वारा शोषित नहीं होंगे। ऑपरेशन का मतलब होता है पीड़ा या अत्याचार, और एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव करना। तो उन्होंने कहा था कि अब हम किसी भी तरह का कोई अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब हम स्वतंत्र हैं, हमारा देश है। थर्ड और लास्ट पॉइंट देखते हैं, दिस ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट विल नेवर बी ब्लोन आउट, उन्होंने कहा कि आज जो हमें ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट मिली है, अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि,
बहुत बड़ा मुकाम, मतलब उन्हें जो ये आज मुकाम हासिल हुआ है, उन्हें ये जो अचीवमेंट मिली है, उपलब्धि मिली है, ग्लोरियस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा विशाल, शानदार। मत बताओ, वो आजाद हुए हैं, हर तरह के भेदभाव से हट चुके हैं, तो बहुत बड़ी बात नहीं है उनके लिए, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो उनके लिए तो ये एक शानदार विजय है, उनके लिए ये एक ऐसी उपलब्धि है जो बहुत ही ज्यादा शानदार है, जिसका सपना वो बरसों से देख रहे थे और वो उन्हें आज जाके मिला है। तो उन्होंने यही कहा है कि वो इसको कभी भी ब्लोन आउट नहीं होने देंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे। ब्लोन आउट का मतलब है हम इसे कभी भी खत्म नहीं होने देंगे, ये बरकरार रहेगी। ये हमारी उपलब्धि, हमारे देश के लोगों की उपलब्धि, ये शानदार उपलब्धि कभी भी खत्म नहीं होगी। हमने जिस चीज का भविष्य में घोषणा करी है, हम उसे प्राप्त करके रहेंगे, कभी भी ब्लोन आउट नहीं होने देंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डज नेल्सन मंडेला वांट टू रिमेंबर अफ्रीकन पैट्रियोट्स? पैट्रियोट्स का मतलब होता है देशभक्त, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जो नेल्सन मंडेला थे वो क्यों उनको याद कर रहे थे? भाई लड़ाइयां होती है, युद्ध होते हैं, बहुत से लोग मारे जाते हैं, बहुत से लोग बच जाते हैं। दुख उनका नहीं होता कि जो बच गए, दुख उनका भी नहीं होता जो मारे गए। दुख इसलिए नहीं होता उन लोगों का क्योंकि वो ये नहीं बोला जाता मारे गए, वो बोला जाता शहीद हो गए अपने देश के लिए। एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि आज के समय में तो बेवकूफी होती है अपने देश के लिए मर जाना, कोई ऐसी बातें करेगा तो उसके 2 और लगा दिया जाएगा, चल यहाँ से देशभक्त कहीं के। ठीक है, लेकिन उस समय बहुत बड़ी बात होती थी। तो वो क्यों उन देशभक्त को, अफ्रीका के जो पैट्रियोट्स थे, देशभक्त थे, वो क्यों उनको याद कर रहे थे? वो क्यों चाहते थे उन्हें याद रखना? उन्होंने अपने भाषण में ये बोला था लोगों से कि हम उन लोगों की कुर्बानियां भूलेंगे नहीं, हमें उन लोगों की कुर्बानियां मरते दम तक याद रखनी है, क्योंकि उन्होंने हमारे देश को आजाद कराने के चक्कर में खुद की जानें लुटा दी, है ना। तो आंसर देखते हैं। नेल्सन मंडेला नोज दैट, नेल्सन मंडेला जानते हैं, दैट इज अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल्स। वो जानते थे हजारों लोगों के बलिदान को, उन्हें मालूम था कि किस तरह से हजारों लोग मौत के घाट उतार दिए गए या मर चुके हैं या वो बलिदान दे चुके हैं। तो वो उनके बलिदान को जानते थे। सैक्रिफाइस का मतलब होता है बलिदान देना। of thousands of people whose suffering and courage can never be repaid। वो ये कह रहे हैं उनका जो दुख है, उनके परिवार वालों को जो दुख है, जो लोग मर चुके हैं ना वो तो मर जाते हैं, दुख उनके परिवार वालों को उठाना पड़ता है, पीड़ा उन लोगों को होती है, सफर किसको करना पड़ता है? उनके परिवार वालों को। तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं हम उनकी इस सफरिंग को कभी भूल नहीं पाएंगे, उनके इस करेज को कभी भी हम रीपेड नहीं कर सकते, हम उसका भुगतान कभी भी कर ही नहीं सकते हैं। जो उन्होंने हमारे देश के लिए करा है, हम किसी भी तरह से उस चीज को रीपेड नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में, इसलिए हम कभी उन्हें भूलेंगे नहीं। It was sacrifice of African patriot which has led to freedom। ये अफ्रीकन पैट्रियोट का बलिदान ही है जिसकी वजह से हमें क्या मिली है? आजादी। मतलब हमारा देश आज स्वतंत्र है तो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? उन देशभक्त लोगों की वजह से जो आज हमारे बीच नहीं